Welcome to Shweta Classes YouTube channel, and this is Shweta Tomar. How are you all? I hope you all are fine. So let's start our today's chapter on with magnets, chapter 13. Before this chapter, we have completed up to chapter 12. है ना? If you don't have seen this chapter, so go to playlist and watch all the chapters very seriously. Okay. Now this chapter is also in two parts. Let's start our chapter. Do you ever seen the refrigerator, your pencil box, and your pin holder? And I think said that कि आप लोगों ने पेचकस प्लास देखा होगा सभी ने, है ना? तो क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जब आप अपने रेफ्रिजरेटर को क्लोज करते हो, व्हेन यू क्लोज योर रेफ्रिजरेटर, है ना, द डोर इज स्टक आउट, यानी वो एकदम से रेफ्रिजरेटर से चिपक जाता है ना? जब आप अपने पेंसिल बॉक्स को क्लोज करते हो तो वो भी क्या होता है, वो दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और पिन होल्डर सभी ने देखा है, आज पिन सभी के घर में होती है। तो आपने क्या ये कभी फील किया है कि जो पिन्स होती है वो एक जगह पर क्यों कलेक्ट रहती हैं? या जो पेचकस होता है, पेचकस का जो पॉइंट होता है, वहां पर देखो, आपने अपने फादर को, मदर को या किसी को वर्क करते हुए देखा होगा कि जब वो कहीं पर कोई पिन को टाइट करते हैं ना, किसी होल में किसी पिन को टाइट करते हैं, किसी स्क्रू को टाइट करते हैं, तो वो स्क्रू होल्डर के पॉइंट पर उस स्क्रू को होल्ड कर लेते हैं, है ना, विदाउट एनी सपोर्ट, और वो होल्ड हो जाता है। कैसे हो जाता है भाई? कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से रेफ्रिजरेटर का डोर रेफ्रिजरेटर से चिपक जाता है। पेंसिल बॉक्स एक दूसरे से बिल्कुल स्टक हो जाता है कि आपको उसको ओपन करने के लिए फिर फोर्स करना पड़ेगा। आपका जो स्क्रू ड्राइवर है वो भी आपके स्क्रू को होल्ड कर लेता है। क्या है ये सब? ये सब एक मैग्नेट है ना, जो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम मैग्नेट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं ना। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ी थोड़ी सी पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट आज करेंगे, सेकंड पार्ट कल करेंगे। तो चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। You might have seen magnets and have enjoyed playing with them। यानी कभी भी आप लोग जब मैग्नेट को देखते हो, सभी ने देखी है मैग्नेट, आपके हाथ में मैग्नेट लग जाए तो आप लोग क्या करते हो? उससे प्ले करना स्टार्ट कर देते हो, है ना? कैसे प्ले करना स्टार्ट करते हो? उसको आयरन पर अपनी किसी क्या बोलते हैं उसको, रैक पर आप उसको थ्रो करोगे, किसी ऐसी आयरन शीट पर उसको थ्रो करोगे, तो क्या होगा? वो वहां पर जाकर चिपक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो मैग्नेट होती है, ये किसी भी मेटल को, मतलब ऑल ऑफ द मेटल्स नहीं, कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, या ये मेटल उसको अट्रैक्ट करती है, वहां पर जाकर ये चिपक जाती है ना। Have you seen stickers that remain attached to the iron surface like almirah or the doors of the refrigerator? बहुत सारे स्टिकर्स ऐसे आते हैं ना, हम लोग अपने डोर्स पर, अलमीरा की डोर पर या रेफ्रिजरेटर के डोर पर बहुत सुंदर सुंदर से स्टिकर लगाते हैं, जिनमें पीछे एक सर्कल सर्कल कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर का मटीरियल होता है, जिसकी वजह से वो वहां स्टक हो जाता है। वो क्या होता है? वो सब मैग्नेट होती है ना। In some pin holders, the pin seems to be sticking to the holder. In some pencil box, the lid fit tightly when we close it even without a locking arrangement। यानी कोई लॉकिंग अरेंजमेंट हमारे पास नहीं है, हमने कुछ भी लॉक नहीं किया, जस्ट उसको कैप को क्लोज किया, और क्या हुआ? वो इतना टाइटली प्रेस होके क्लोज हो गया कि हमें अब उसको ओपन करने में थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। Such stickers, pin holders and pin boxes, pencil boxes have magnet fitted inside it। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सभी चीजों के अंदर मैग्नेट फिट होती है। If you have any one of these item, try to locate the magnet hidden in these। मतलब आपको इन चीजों को थोड़ा सा तोड़कर ऑब्जर्व करना होगा, तो आपको पता चलेगा कि इनके अंदर मैग्नेट है, छुपी हुई है मैग्नेट, पर आपको विजिबल नहीं होगी। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि मैग्नेट आपको विजिबल ना हो, वो चीज देखने में अच्छी लगे, लेकिन फिर भी वो मैग्नेट अपना वर्क करती रहे। ठीक है। हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। अब बात आती है कि मैग्नेट को डिस्कवर्ड कैसे किया गया। तो ये बहुत साल पुरानी बात है। एक शेफर्ड हुआ करता था, ये पूरी की पूरी एक स्टोरी है, यानी ये
जो मैं स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो एक शेफर्ड ने मैग्नेट को फाइंड आउट करने में की थी, तो वहां से ये स्टोरी निकल कर आई है ना। इट इज सेड दैट देयर वाज शेफर्ड नेम मैगेंस। एक शेफर्ड था। शेफर्ड कौन होता है? जो भेड़ बकरियां चराता है। कौन होता है शेफर्ड? जो भेड़ बकरियों को चराता है, जिसका नाम था मैगेंस, हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस। ग्रीस में रहता था। ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू द नियर बाय माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग। वो अपनी गोट्स को और शीप को माउंटेन्स पर ग्रेजिंग के लिए यानी चराने के लिए लेकर जाता था। He would take a stick with him to control his herd। और वो अपने साथ में एक छोटी सी स्टिक रखता था ताकि वो अपने शीप्स को और गोट्स को कंट्रोल कर सके। The stick had a small piece of iron attached the one end। यानी स्टिक का जो आगे वाला पॉइंट था उस पर छोटा सा आयरन का पीस अटैच था। छोटा सा आयरन का पीस अटैच था। One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock on the mountain side। एक दिन उसने देखा कि वो किसी माउंटेन पर बैठा हुआ था और वहां उसने अपनी स्टिक को रख दिया। जैसे ही उसने अपने हार्ड को उसने कमांड करने के लिए अपनी स्टिक को उठाया या पुल आउट किया, तो देखा उसको उसकी स्टिक को उठाने में ना बहुत मेहनत करनी पड़ी, है ना, बहुत दम लगाना पड़ा। तो उसने सोचा पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, उसने थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया, है ना। It seemed as if the stick was being attracted by the rock। उसको लगा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही है कि रॉक की तरफ अट्रैक्ट हो गई, चलो ठीक है, चलता है सब। फिर क्या हुआ? Rock was a natural magnet and it attract the iron tip of the shepherd stick। यानी काफी दिन तक तो ऐसा चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ कि जो वो रॉक था ना जिस पर वो जाकर बैठता था, वो डेली वही उस रॉक पर जाकर बैठता था, और वो जो रॉक था वो नेचुरल मैग्नेट का बना हुआ था। ठीक है, वो जो रॉक था वो नेचुरल मैग्नेट का बना हुआ था, जो उसके स्टिक को रखते ही उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। किसकी स्टिक को? शेफर्ड की स्टिक को वहां रखते ही वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। इट इज सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड। और इस तरीके से नेचुरल मैग्नेट को डिस्कवर किया। किसने किया था? मैग्नीज ने किया था। ठीक है, सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट। मतलब उन रॉक्स को जिन पर मैग्नेट पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मैग्नेटाइट। आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेफर्ड। लेकिन उसके बाद भी जो मैग्नेट का नाम है ना, वो उस शेफर्ड के नाम पर रखा गया, मैग्नेट। ठीक है, मैग्नीज के नाम पर रखा गया मैग्नेट। मैग्नेटाइट कंटेन आयरन। Some people believe that magnetite was first discovered at a place called magnesia। मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मैग्नेट को पहली बार मैग्नीशिया में डिस्कवर किया गया। The substance having the property of attracting iron are now known as magnets। और ऐसा सब्सटेंस जो अब किसी भी आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। उसको हम मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट। This is how the story goes. In any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attracting piece of iron। अब लोगों ने बहुत सारे ऐसे रॉक्स को फाइंड आउट कर लिया कि जहां से ये पता चला कि ये वाले जो रॉक्स हैं ये आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दे ऑल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसेस ऑफ दीज रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। यानी ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं, ये जो छोटे छोटे रॉक्स हैं, इनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी हैं। दे नेम्ड दीज नेचुरल अकरिंग मटेरियल मैग्नेट्स। और उन्होंने इन पत्थरों का नाम, यानी उन छोटे छोटे पत्थरों का नाम भी उन्होंने क्या रख दिया? मैग्नेट रख दिया। Later on, the process of making magnet from pieces of iron was discovered। और उसके बाद आयरन के पीसेस से भी मैग्नेट को बनाया जाने लगा, डिस्कवर किया जाने लगा। दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। यानी जो उन पत्थरों से मिली थी, यानी मैग्नेटाइट वाले पत्थरों से जो हमें मैग्नेट मिली थी, दैट इज नेचुरल आयरन। और जो अब मैग्नेट हम बनाते हैं, जो अब मैग्नेट हम आयरन की हेल्प से बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो समझ में आया कि मैग्नेट अब बनती कैसे है ना, कैसे बनती है? आयरन की हेल्प से बनती है। ठीक है, याद रखोगे सभी लोग। चलो आगे देखो। नाउअडेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स। जो मैग्नेट है, आर्टिफिशियल जो मैग्नेट है, भाई आप नेचुरल मैग्नेट को तो शेप नहीं दे पाओगे, क्योंकि जो नेचुरल मैग्नेट है वो आपकी नॉन मेटल की तरह वर्क करती है ना। आप उसको
तोड़ सकते हो ना आप उसको एज अ शील्ड यूज कर सकते हो, है ना। तो जैसे ही आप उसको थोड़ा सा भी प्रेस करोगे वो ब्रेक हो जाएगी, तो आप उसको कोई शेप नहीं दे सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, हॉट शू मैग्नेट, सिलिंड्रिकल और बैलेंडेड मैग्नेट, यानी ये जो सारी मैग्नेट है ना, ये क्या मैग्नेट है, ये जो सब मैग्नेट है ये आपकी कैसी हैं, ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं जो हम लोग बनाते हैं अब विद द हेल्प ऑफ आयरन। ओके, चलो अब आप लोगों की बारी है। मैंने अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा सा डिस्कस भी कर लिया है, आप लोग भी जल्दी से फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक हम चलते हैं। लोगो सभी को मालूम है, ये मेरा लोगो है। वीडियो के लास्ट में भी मैंने ये लोगो दिया हुआ है। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं, अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो मेरी पूरी की पूरी क्लासेस पाने के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और क्लास यहाँ ही ये प्रोसेस खत्म नहीं होगा, जब आपका ये पूरा का पूरा बुक आपकी खत्म हो जाएगी तब मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी कराने की कोशिश करूंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्लासेस का टाइमिंग सभी को मालूम है, 1:30 PM पर डेली आपको एक अपलोडेड क्लास मिलती है जिसको आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो, है ना। चलिए, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, सभी जानते हैं कि जो मटेरियल मैग्नेट से चिपक जाए, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक। और जो नहीं करता ऐसा, जिसमें ऐसी क्वालिटी नहीं होती, दैट इज कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक। We understand that magnet attracts certain material whereas some do not get attract toward magnet. The materials which get attracted toward a magnet are called magnetic. For example, iron, nickel और कोबाल्ट। आप ध्यान रखना इन तीनों चीजों को, ये तीनों एग्जांपल्स को, कि कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। ओके, The material which are not attracted toward the magnet are non-magnetic. ऐसे सारे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे तो हम क्या बोलेंगे, that are called non-magnetic material. If soil a magnetic or a non-magnetic material, ये आप लोगों को बताना है कि जो सॉइल है वो मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है। बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताएंगे सभी लोग की सॉइल कैसी कैसी प्रॉपर्टी रखता है, मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक। Through such an activity, we can find out whether the soil or sand from a given place contain particles that have iron. यानी कहीं से ऐसी सॉइल लिया, कहीं से ऐसी सैंड ली और उसके ऊपर बार मैग्नेट को, है ना, घुमाया, स्क्रोल किया, तो देखा उस सॉइल में से कुछ पार्टिकल्स निकलकर मैग्नेट पर चिपक गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो पार्टिकल थे ना सैंड में या सॉइल में, वो दीज पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ मैग्नेट, ठीक है, नहीं सॉरी, दीज पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ आयरन। यानी सैंड में और सॉइल में वो जो पार्टिकल्स थे वो आयरन के बने हुए थे, दैट्स व्हाई दे स्टक ऑन द मैग्नेट, वो मैग्नेट पर जाकर चिपक गए। एक्टिविटी नियर योर होम, यानी अब आपसे ये बोला जा रहा है कि इस एक्टिविटी को अपने घर के आसपास की मिट्टी और सैंड में आप लोग ट्राई करके देखेंगे, अपने स्कूल के पास जाकर ट्राई करके देखेंगे क्या ऐसा होता है कभी कि कुछ पार्टिकल आपके मैग्नेट पर आकर स्ट्रक हो जाते हैं, है ना। Does the magnet with iron filling sticking to it look like any of those shown in the figure? यानी कहीं पर ज्यादा था तो आयरन, सैंड में सॉइल में ज्यादा आयरन था तो वो ज्यादा स्टक हुआ, कम था तो कम स्टक हुआ, जब था ही नहीं तो स्टक नहीं हुआ, है ना। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर सॉइल में हर सैंड में आपको आयरन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्टेड एरिया जहां पर है वहां जाओगे या आपका ट्रांसपोर्टिंग एरिया है आप उस तरफ जाओगे तो वहां की सैंड में या वहां की सॉइल में आपको आयरन मिल सकता है ना। वहां की सैंड में आपको आयरन मिल सकता है। इतना ही रखेंगे आज, केवल आगे का चैप्टर हम कल करेंगे, तो कल तक के लिए इंतजार करोगे। तब तक आज का चैप्टर आप लोग पहले यहाँ वीडियो देखोगे, तो उसके बाद रीड करोगे और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताओगे कि सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर सेशन पसंद आया तो सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलो कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।